गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया, आई थिंक आप लोगों ने इस चीज को घर पे भी प्रैक्टिस किया होगा, और आज हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और एक नए टॉपिक वहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये जो टॉपिक है वो भी हम लोग का क्वालिटी का स्टार्टिंग ही टॉपिक है, बहुत ही मतलब सिंपल सा टॉपिक, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो क्लास 10 में भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हो, इसलिए यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली। तो बच्चों हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। यानी कि हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की प्रॉब्लम किस तरह से मिलने वाले हैं और उसको सॉल्व कैसे करें। तो दो तीन बातें हैं बच्चों जो मैं आपसे पहले शेयर करूंगा, उसके बाद ही हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक हम लोग का ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, और अगर उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो ये ध्यान से देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रूट्स को। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। यानी कि अगर हम लोग यहां पर ये देखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई सम ऑफ रूट क्या निकालना है, तो आपको वहां पर रूट नहीं निकालना है, बल्कि आपको सिर्फ एक चीज यूज करना है, और वो है माइनस बी बाई ए। यानी कि आपको कोई भी रूट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक से बी और ए की वैल्यू निकाल के आप पुट कर दो, आपको सम ऑफ रूट मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालना है तो वो होता है सी बाई ए। जैसे एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका सम ऑफ रूट निकालो, तो सम ऑफ रूट अगर हम निकाल रहे हैं सम ऑफ रूट्स, तो वो होगा हम लोग का अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, माइनस बी बाई ए। तो ध्यान से देखो यहां पर बी की वैल्यू क्या आ रही है 6, ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 बाई 2 यानी कि माइनस 3। सेकेंड है कि अगर हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है यहां पर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर ये फाइंड आउट करना है तो क्या होता है भाई सी बाई ए। यानी कि अगर हम लोग यहां देखें सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है माइनस 1, और ए क्या है हम लोग का 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। तो देखा हम लोगों ने कि कहीं भी हम लोग को ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि रूट्स क्या है, हमें सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जैसे कभी कभी हम लोग को आगे भी कुछ ऐसे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिलते हैं जहां पर हमें फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक यूज करना पड़ता है। बच्चों क्लास हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का हम लोग फैक्टर फॉर्म लिख सकते हैं अगर उसके रूट्स पता होते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक भी चूंकि एक पॉलिनोमियल है और हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां भी अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो हम उसको एज ए फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये कहा गया कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक है और इसका फैक्टर फॉर्म लिखो, अगर इसके रूट पता है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सिंपल सा एक फॉर्मेट याद रखना है। वो फॉर्मेट है दिस वन, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आपका ये जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, आपको आगे भी ये चीज याद रखना है क्योंकि आगे काम आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसके रूट मैंने आपको दे दिए 2 और 3, और मैंने कहा इसका फैक्टर फॉर्म लिखो। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि यहां पर जो फैक्टर फॉर्म मैंने अल्फा और बीटा यूज किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट्स को। इसका मतलब आपको बस करना क्या है कि जो भी दो रूट्स दिए जाए इसके यहां पर पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि हम लोग यहां पर सिर्फ रूट की वैल्यू पुट करते हैं और कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का है फैक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग यहां पर कभी कभी क्या होता है कि आपको कंपोजिशन करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि आपको बोला जाता है कि अगर मेरे पास रूट्स हैं, आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि इसका भी एक फॉर्मेट है, इसका एक फॉर्मूला है। आपको कभी भी अगर रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों।
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे और मैं इसको यहां पर भी बता रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर रूट पता है तो आप उसको इस तरीके से कंपोज कर सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। जैसे अगर मान लो मेरे पास रूट है, मैंने कहा कि भाई कोई क्वाड्रेटिक लिखो जिसके रूट है 2 और -3, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से देखना, इस फॉर्मेट में अल्फा बीटा की जगह ये रख दो, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 - 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 0। तो जैसे ही आएगा तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखा आपने, कितनी आसानी से हम लोगों ने इस चीज को फॉर्मेट कर लिया कि भाई क्वाड्रेटिक क्या बनने वाला है, कैसे बनाया, रूट्स के थ्रू बनाया। तो आपको इसी चीज को ध्यान रखना है कि हम लोग को अगर रूट पता हो तो हम इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक को कंपोज कर सकते हैं, हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग अभी जो चीजें डिस्कस किए हैं हम उसे यूज करने वाले हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि अगर हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी भी आना चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आगे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे जहां पे बिना आइडेंटिटी के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने यहां पर खुद एक कुछ प्रॉब्लम्स यूज किया है जहां पे बिना आइडेंटिटी के आप यूज नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि अलजेब्रा का सबसे पहला बेस तो यही है, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी आना, क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटी आएगा तभी आप उसके अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। तो अब हम लोग आते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और अगर आपसे कहा गया कि भाई आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ऐसे मैंने कुछ फॉर्मेट दिए हैं आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप अगर इन चीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीज लग रहा होगा कि यहां पर सर हम लोग जो भी चीज फाइंड आउट कर रहे हैं वो सभी के सभी अल्फा और बीटा से बने हुए, और दूसरी चीज हर एक एक्सप्रेशन में एक खास चीज एग्जिस्ट कर रही है जो अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो वो है सिमेट्रिक। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा और बीटा में सिमेट्रिक चेंजेस हो रहा है, जैसे यहां अल्फा प्लस बीटा है, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा गया, यानी कि जो चेंजेस अल्फा में कर रहे वही चेंजेस बीटा में कर रहे। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोग से यहां डिस्कस करने वाला हूं कि अगर कभी भी हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम बच्चों हम लोग का ये होगा कि हम यहां पर एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना सीखे कि भाई यहां पर ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक फॉर्म में है कि नहीं है। तो अगर सिमेट्रिक फॉर्म है तो सॉल्व कैसे करना है, अब इसमें हम आते हैं। तो यहां पर एक बात तो आप इस बात को समझ जाओ अच्छे से कि कोई भी प्रॉब्लम यहां पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, रूट्स नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम यहां पर अगर हम क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते हैं तो उसमें रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इस बात को आप ध्यान रखने का। क्लास 10 तक ही हम लोग जो होते हैं रूट्स निकाल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, लेकिन 11th में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जहां पर आपको रूट्स निकालने की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहां भी हम बिना रूट्स निकाले ही सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ सॉल्व क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है सारे प्रॉब्लम की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी किस तरह से सॉल्व होगी। ये एक कैटेगरी है प्रॉब्लम का, इसको सॉल्व कैसे करना है इसको समझना है। तो अब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक मैं दे रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो क्या ऐसा क्लियर तो हमें दिख ही रहा है कि भाई इसका अल्फा और बीटा रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेना, जो भी आपके पास यहां पर क्वाड्रेटिक है उसका। तो सम ऑफ रूट क्या होगा भाई, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी बाई ए क्या हो गया यहां पर -2/1 यानी कि -2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए यानी कि 3/1 यानी कि 3। अब आपको बस इन दो चीजों पे फोकस करना है कि हमारा सम ऑफ रूट क्या है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, क्योंकि आगे जितने भी प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं उनमें इसी का यूज करना है और इसको इवैल्यूएट करना है, कहीं भी रूट नहीं निकालना है, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते जाओ, वन बाय वन हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा है यार, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा पूछा है वो तो हम लोग निकाल चुके हैं, और -2, तो यहां पर तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि क्या हो गया भाई -2 हो गया। सेकंड हम लोग को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो आपके माइंड में आएगा कि सर यहां पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालें। तो एक चीज इन सारे प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता दूं,
आपको एक काम ये करना है कि जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं पूछूं, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी, आपके माइंड में एक चीज सेट होना चाहिए, सारा एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना है। मतलब आप कुछ भी करो, आइडेंटिटी यूज करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो अपने से, लेकिन एक ध्यान रखना है कि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर पूछा गया तो आपके माइंड में बस एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि इसे हम किस तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि अगर आपने लिख लिया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो हमारे पास है ही, हम पुट अप करेंगे, आंसर आएगा, है कि नहीं। ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हम जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बैक में जाओ आइडेंटिटी पे। जैसे मैंने पहले ही कहा आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वापस आते आइडेंटिटी में। तो याद करो हम लोगों ने आइडेंटिटी जब पढ़ा था तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ा है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना बच्चों, ये आप लोग को याद होगा। अब आपको इसी आइडेंटिटी को यूज करना है यहां पर, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे। अब आपको करना क्या है कि हमने जैसे पहले ही बताया, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, बस इसी के बारे में सोचो और कुछ मत सोचो कि और क्या गिवन है। यही सिर्फ दो चीज है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का रामबाण है भाई, इसको वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को यहां पर अल्फा प्लस बीटा पुट कर देना है, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आंसर माइनस 2, तो ये हम लोग का आंसर आ गया माइनस 2, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 कैसे हो सकता है। तो एक बात मुझे बताओ कि क्या मैंने जब ये क्वाड्रेटिक लिखा तो कहीं भी ये लिखा कि अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स, कहीं नहीं, सिर्फ मैंने लिखा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। इसका मतलब रूट्स तो बच्चों रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं कि दो नंबर के स्क्वायर का सम अगर पॉजिटिव है तो वो सिर्फ रियल की कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इमेजिनरी के नहीं करती है। इसलिए ये मत सोचना कि अगर मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नेगेटिव ले आया तो ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा हम लोग का इमेजिनरी होगा। अगर इमेजिनरी है तो ये पॉसिबल है। तो कि अभी हम लोग इमेजिनरी सिस्टम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। बस मैं एक चीज आपको बस समझाना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर कभी आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नेगेटिव है तो उसको गलत आंसर मत समझना, हो सकता है कि अल्फा और बीटा वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो और इस वजह से आपका नेगेटिव आ रहा हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, माइनस 2, जो हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसी तरीके से, ठीक है, मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर एक बार फिर से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि फिर से कि अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो थोड़ा सा वापस हम लोग आते हैं आइडेंटिटी में अपने पास कि भाई हम लोगों ने आइडेंटिटी जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा यूज है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग में से बहुत को तो याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग दो तरीके से लिखते थे, याद करो। वहां पर एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का, ठीक है, होल क्यूब, ठीक है। और वहां पर जैसे हम लोग ने एक फॉर्मूला हम लोग ने यहां पर डिफाइंड किया था, उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक ये आइडेंटिटी सबको याद होगी, ठीक है। अगर नहीं याद है तो इसको याद रखना, क्योंकि बिना इसके काम हम लोग को होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि हम लोग यहां पर यूज करें, लेकिन एक्चुअल में ये आइडेंटिटी से काम नहीं बनने वाला यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो है, क्योंकि ए और बी को अल्फा और बीटा समझो, तो अल्फा प्लस बीटा तो है और अल्फा इंटू बीटा है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी नहीं है। आप चाहो तो पहले वाले रिजल्ट का यूज इसमें करके निकाल सकते हो आंसर, ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यूज करना है तब आपको ये आइडेंटिटी काम नहीं आएगी। मैं दोनों चीज आपको बता दे रहा हूं, ये आइडेंटिटी तब काम आएगी जब सेकंड वाला रिजल्ट हम यहां यूज करें, ठीक है, क्योंकि सेकंड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप इसमें यूज कर सकते हो।
तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है बच्चों हम लोगों ने निकाला था -3, देखो यहां पर -2 निकाला था, और अल्फा इंटू बीटा 3 निकाला था। ये वैल्यूज को पुट कर दो यहां पर, तो आंसर आ जाएगा -2। अच्छा, अल्फा स्क्वायर ये दोनों मिलकर क्या आ गया, -2। ध्यान से देखना, यहां पर हम लोग -2 निकाल चुके हैं, और अल्फा इंटू बीटा हम लोगों ने यहां पर जो निकाला था, ध्यान से देखो 3 निकाला था, है ना, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो ये हम लोग का -5, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हो सकता है कि पहले जो आप चीज कैलकुलेट कर चुके हो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो अपने प्रॉब्लम में, हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार ऐसा हो। तो इसलिए आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है कि हाँ, अगर मेरे पास कुछ ऐसा पहला रिजल्ट है तो मैं उसको यूज कर भी सकता हूं और नहीं भी करता। तो इस प्रॉब्लम में मैंने पहले वाला रिजल्ट यूज किया ताकि हम लोग को चीजें आसानी हो जाए और हम लोग फाइंड आउट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर अब जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, इसमें क्या करना है सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो, जैसे एक चीज तो मैंने आपको क्लियर बताया, अभी फिर से बता रहा हूं कि जितने भी प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं सब में एक सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो चेंजेस अल्फा में वही चेंजेस बीटा में, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह वो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बस करना क्या है, इसके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 निकालना है, ठीक है, उसके मल्टीप्लीकेशन में। तो हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4, अगर अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 फाइंड आउट करना है, कुछ मत करना, अगर ऐसा कोई भी चीज एक्सप्रेशन दिया है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर टर्म्स क्या मिलेंगे, ध्यान से देखना, टर्म्स कुछ ये मिल रहा है ना भाई। अब इसमें क्या क्या चीज हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है ना। तो ये जो वैल्यू पता है उसको वैल्यू पुट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा यहां पर। तो ये हो जाएगा हम लोग का -2 + 3 + 1 इक्वल टू, यहां पर हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखो, चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अगर चीजों को अगर थोड़ा सा भी हम लोग सिस्टमेटिकली सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ, इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, है ना। तो जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो एक ही चीज कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने का कि वहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का कैसे यूज किया जाए, बस इसी चीज का हम लोग कर रहे हैं कोशिश। ठीक है, क्योंकि यही दो वैल्यू हमें पता भी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ये मैंने आप लोग को एज ए होमवर्क दिया है, आप लोग खुद से करना क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहा हूं, ठीक है, और 7 भी आपको खुद से ट्राई करना है क्योंकि यहां पर चीजें थोड़ा सा अलग है। बस आपको सोचना ये चीज है कि हम लोग यहां पर क्या चीजें करें। मैं एक हिंट्स यहां पर जरूर दे देता हूं कि हो सकता है कि कभी कभी कुछ चीजें कॉमन लेने के बाद हम लोग का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में आए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पर भी अगर हो सके तो कुछ कॉमन लो जिससे ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में आए। तो क्या करेंगे, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 कॉमन ले लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो थर्ड में निकाल चुके हो ना, इसको यहां पुट कर देना। ठीक है, और अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 अल्फा इंटू बीटा से आ जाएगा, यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7th नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग एक बार खुद से करना, इसको इवैल्यूएट कर लेना। मैं 6 बता दे रहा हूं, 6th वाले में भी कुछ खास नहीं है क्योंकि यहां भी रिलेशन सिमेट्रिक टाइप का ही दिख रहा है। तो बच्चों यहां पर आपको बस काम लेना क्या है कि जैसे पहले मल्टीप्लाई कर देना दोनों को। ठीक है, जैसे पहले हम लोग काम कर रहे थे मल्टीप्लाई करने वाला, वही काम यहां भी करेंगे मल्टीप्लाई करने वाला। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा जिसकी वैल्यू पता है, तो भाई हम लोगों ने क्या क्या निकाला है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा पहले ही से हमको पता है। तो अल्फा इंटू बीटा जो भी हम लोग का है यहां पर 3, ठीक है, 3 वो पुट कर देना यहां पर। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा
4 जैसे ही कॉमन लोगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी चीजें कॉमन लेने के बाद फॉर्मेट में आती है ना, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, आप देख के बता सकते हो कि सर 4 कॉमन लेंगे ना तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, -2, यहां वैल्यू पुट कर देना और इसको सिंप्लीफाई कर देना, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने चीजों को यहां पर सॉल्व किया। बस इस बात को ध्यान में रखकर कि भाई हम लोग को जो भी चीज फाइंड आउट करना है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही मेनली यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहां पर उसको यूज करेंगे तो चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो लॉजिक है वो हम लोगों ने देख लिया आज इसको आप लोग रिवाइज कर लेना और ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करो। जो भी हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करते हैं बच्चों, ये डीपीपी को बहुत सीरियसली बनाना, क्योंकि ये एक तरीके से आपका सिलेबस को टाइमली फिनिश और कवर करने का भी एक जरिया है, जो आप सिलेबस को कवर करते जाओगे। क्योंकि देखो लेक्चर देखते हो तो डीपीपी भी साथ में बनाओ, क्योंकि एक लेक्चर के बाद जो भी हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करेंगे उस पे बेस्ड होता है, ताकि आप उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथ को बढ़ा सको। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहां पर कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर हो सकता है थोड़ा सा एडवांस लेवल में भी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो लेक्चर का प्लान है, जो भी हम लोग का मोटो है कि भाई आपको उस लेवल तक पहुंचाना है, तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम लोग का दिया है कि गिवन दैट एक इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज 2 रियल पॉजिटिव रूट्स। इस बात को ध्यान रखना भाई, इसको भूलना मत कि ये 2 रियल पॉजिटिव रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर ये 2 रियल पॉजिटिव रूट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो ये डिफाइंड कैसे होगा, है कि नहीं? सोचने वाली बात है जो आपसे मैं पूछ रहा हूं, अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट x2 ये डिफाइंड कैसे होगा जब x1 x2 पॉजिटिव ही नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि भाई ये 2 रियल पॉजिटिव रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग का a क्या है भाई, a हम लोग का जो है एक इंटीजर है। ठीक है, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर है। तो अब हम लोग को यहां पर फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। तो क्या स्टेप्स होगा हम लोग यहां पर देखते हैं। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, ध्यान रखो ना, हम लोग को फाइंड आउट करना है दिस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बच्चों 2 तरीके हैं। ठीक है, वो दोनों तरीके मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि किसी को फर्स्ट वाला मेथड अच्छा लगे, किसी को सेकंड वाला। आप दोनों मेथड देखो, दोनों मेथड बहुत ही आसानी से हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड हम लोग यहां जो डिस्कस करेंगे, हम लोग के मैंने पहले इस क्वेश्चन में ये चीज बताया कि अगर हमारे पास रूट पता है, जैसे क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग वहां से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2a माइनस, ठीक, और x1 x2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर। क्लियर है भाई यहां तक। उसके बाद अब मैंने आपसे इसकी वैल्यू पूछी, तो आपके माइंड में अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है कि सर इसको भी तो हमें x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। तो कैसे इसको हम लोग करें, इसके लिए मैंने बताया करते क्या है, ध्यान से देखना। हम करते इसको स्क्वायर, ठीक है, और जैसे हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, x1 प्लस x2 आएगा। क्यों भाई, इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो x1 प्लस x2 हो गया, और -2 अंडर रूट x1 x2 होगा। अब यहां पर ये देखो मुझे कि भाई यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, -2a माइनस 1 और माइनस यहां पर 2 अंडर रूट a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो आगे। अब यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं भाई, तो -2a प्लस 1 माइनस ये 2a हो गया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यहां पर दिया हुआ है कि एक इंटीजर है। देखो यहां पर हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि भाई यहां पर a भी जो है वो एक इंटीजर का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो बस हम लोग को यहां पर वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहां पर हम लोग का आ जाएगा -4a प्लस 1, बहुत आसानी से। ठीक है, उसके बाद चूंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है इस बात को ध्यान रखो, हम लोग को चूंकि वैल्यू इसकी निकालनी है इसलिए स्क्वायर रूट उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का
प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है। तो हो सकता है कि हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, ए के टर्म में आ रहा हो। ठीक है, अब यहां पर हम दूसरे मेथड की जब बात कर रहे हैं तो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप इसके रूट फाइंड आउट कर लो पहले। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हम लोग जो रूट अंडर x1 है और रूट अंडर x2 उसको फाइंड आउट करें। तो भाई यहां पर भी आप ये काम ये कर सकते हो सेकंड मेथड के लिए। जैसे मैंने कहा कि हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं, तो ये सेकंड मेथड में हम लोग भले ही काम कर रहे हैं लेकिन इसको बहुत जगह अवॉइड ही करना है कि रूट निकालने वाला काम कभी करते नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो यहां भी आप एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से रूट निकालोगे तो उसका रूट होगा माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस 1 माइनस 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो हम लोग जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखो, ये एक वैल्यू जो आएगी सिंप्लीफाई करने पर 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया कैंसिल आउट, माइनस 2 माइनस a माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4a अपॉन। ठीक है, अब ये जो हमने निकाला इसमें दो वैल्यू में से हम लोग का ध्यान से देखो तो एक वैल्यू जो है x1 का होगा और दूसरा वैल्यू x2 का होगा। तो आपको करना क्या था कि नेक्स्ट में आपको x1 और x2 निकालकर उस पर अंडर रूट लेकर सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहां पर हम लोग का काम ये हो जाएगा कि हम लोग यहां पर अंडर रूट लेकर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मेथड मैं सॉल्व कर रहा हूं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम लोग यहां पर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके बाद चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग के पास जो रूट्स आएंगे वो रूट्स कुछ आ जाएगा। जैसे हम लोग x1 की बात करें तो माइनस 2a माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4a। ठीक है, ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हम लोग को मिल रही है यहां पर। ठीक है, 1 माइनस 4a अपॉन 2, सेकेंड रूट जो हम लोग को मिल रहा है x2 इक्वल टू माइनस 2a माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अपॉन। ठीक है, ये x1 x2 आ जाएगा। ठीक, अब करना क्या है ना कि यहां पर बच्चों आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा और अंडर रूट लेने के बाद आपको यहां पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा तो ये डिफिकल्ट हम लोग को लग ही रहा है, क्योंकि सर यहां पर अंडर रूट हम निकालेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैंने इस मेथड को लास्ट में बताया आप लोग को अवॉइड करने के लिए। अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a प्लस 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट, और ये हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। तो आपको ये चीज जो दिख रही है वो आसान तो नहीं है सॉल्व करना। ठीक है, सिंपल फॉर्म में आना, इसलिए मैंने इस मेथड को अवॉइड किया था। लेकिन देखो क्या है ना कि हर चीज का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मेथड होता ही है। तो यहां भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि रूट निकालना हमेशा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहां भी थोड़ा सा हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन गया। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो फर्स्ट मेथड है बच्चों वो बहुत ही अच्छा मेथड है, उसको अगर हम यूज करें तो बहुत आसानी से चीजें आ जाएंगी। इसलिए हमेशा इसी मेथड को ऑप्ट करना। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं बच्चों, और उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में सभी चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बेसिक ही चीज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इसी सब टॉपिक से जुड़ा हुआ, ताकि आप लोग को अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।